अभी हम बागबान पिक्चर देख के उठे तो पहले तो हम बहुत घबरा जाते थे जब बागबान पिक्चर चलती थी, और ज्यादातर बच्चे डर ही जाते होंगे जिनके घर में बागबान पिक्चर चलती होगी। लेकिन अब मेरे को समझ में आ नहीं रहा उस पिक्चर का लॉजिक, क्योंकि हमने सुना है कि बच्चे वही सीखते हैं जो वो घर में होते हुए देखते हैं। अगर घर का माहौल अच्छा है तो बच्चे भी अच्छे हैं, घर का माहौल थोड़ा बहसबाजी लड़ाई झगड़े का है तो बच्चे वैसे ही होते हैं। तो अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी में जब इस कदर प्यार था तो उनके चारों के चारों बच्चे कैसे खराब निकल गए। और दूसरी चीज, अमिताभ बच्चन इतने बड़े बंगले के मालिक थे, बैंक में काम करते थे, 60 साल नौकरी करी, मतलब कुछ तो मैनेज करके चलना चाहिए था ना, कुछ तो पैसे अपने पास रखने चाहिए थे कि रिटायरमेंट के अगले ही दिन आपने सारे पैसे बच्चों में बांट दिए। और इतना बड़ा आपका घर था, उसके बाद आप बच्चों से आपने कहा कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। आप बच्चों को अपने जानते नहीं थे, बच्चों ने पहले कोई सिम्टम्स दिखाए नहीं थे। इतने नाकिस लड़के तुम्हारे जिन्होंने ये कह दिया कि हम पापा को रखेंगे, एक ने कह दिया मम्मी को रखेंगे, आप दोनों को अलग अलग करने की बात कर दी। जबकि उन्होंने देखा होगा हमारे माँ बाप में कितना मतलब असीम प्रेम है, जब बुढ़ापे में इतना है तो जवानी में तो कहना ही क्या है ना। तो मतलब जब बच्चों ने ऐसी बात कही तो आपको वहीं मना कर देना चाहिए था कि हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, हम लोग साथ ही में रहेंगे। लेकिन आप चल दिए उनके साथ, हमें ये भी नहीं समझ में आया। चलो चले तो चले, जेब में आप मतलब चवन्नी रख के नहीं चले कि आपका चश्मा अगर टूट गया तो अपने लड़के से कह रहे हो, इतना नाकिस आपका लड़का, आपको पहले सोचना चाहिए था कि बनवाएगा नहीं, उसको देते 500 रुपये, मुंह पे फेंकते कि जाओ हमारा चश्मा बनवा के लाओ। आप परेश रावल कैफे तक जाते थे, रास्ते में कहीं से चश्मा बनवा लेते। अब रात में आप 1:30 बजे बैठ के किसी के कमरे के बाहर खिटखिट टाइपराइटर चला रहे हैं तो वो तो टोकेगा ही, और वो भी ऐसा लड़का नाकिस जो कि पहले ही आपको मियाँ बीवी को अलग कर चुका है। वो हर चीज में जब उंगली पेच कर रहा है तो उसमें तो करेगा ही करेगा। सोचना चाहिए। चलो जैसे तैसे करते करते आधी पिक्चर निकल गई। एंट्री होती सलमान खान की। मतलब जो लड़का आपको देवता मान रहा है, जो आपकी पूजा कर रहा है, जिसकी बीवी आपकी पूजा आरती में, मतलब वो गए तो उनकी आरती उतारी जा रही थी, मंदिर में रखी थी आपकी फोटो, उसका फोन ही नहीं उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम आपको कब से फोन कर रहे थे, आपने पापा हमारा एक भी फोन का जवाब नहीं दिया। ये क्या तरीका? आपको कुछ तो मतलब परख होगी कि ये बच्चे खराब हैं, ये बच्चा अच्छा। आपको किसी आदमी की परख ही नहीं थी। वो आपको कार गिफ्ट कर रहा है, वो भी नहीं ले पा रहे हैं। आप वहां रह भी नहीं पाए जहां आपको सम्मान के साथ दोनों मियाँ बीवी को रखने के लिए जो तैयार था इतने बड़े बंगले में, वहां आप नहीं रहे साथ में, है ना। वहां आपने कहा हम रह तो नहीं पाएंगे। जो आपको इस तरह रख रहा था, अलग अलग रख रहा था, उनके साथ आप 6 महीने रुकने के लिए चले गए। फिर आप लौट के अपने वहां आए बंगले में। जब आपको वहीं आना था, आप वहां रहने के सक्षम थे, तो आप क्यों गए? अलग अलग हुए क्यों? आप बच्चों को वहीं उल्टा जवाब देते कि हम नहीं रुकेंगे तुम्हारे साथ। ऐसी सोच है तुम्हारी, और तुम लोग भी वापस आना जाना हमारे घर में। आप चल दिए एकदम। हर सीन के पीछे बागों के हर फूल को, वो ऐसा गाना था कि पूरे देश के बच्चों के लिए तो मेंटल टॉर्चर बन गया था। हर माँ बाप अपने लड़कों को शक की नजर से देखने लगे कि ये हमें घर से ना निकाल दे, इसको एक चवन्नी नहीं देंगे रिटायरमेंट के बाद। पूरा बच्चे समाज आप लोगों ने वो कर दिया, मेंटली उनको डिस्टर्ब कर। इस तरीके की पिक्चरों का माँ बाप पे गलत असर पड़ा है। हम हर पिक्चर में लॉजिक ढूंढते हैं, पिक्चर में लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग को कोई लॉजिक समझ में आ रहा है तो हमें बताइए भाई।